जुलाना हल्का बिल्कुल पिछड़ा हुआ है और मैं लगातार 3 महीने से पूरा फील्ड में हूँ। उसने धरातल पर कुछ नहीं किया है, बाकी भी पहले भी कुछ नहीं हुआ है। सब झूठे वादे करके जनता के वोट खींचने का काम करते हैं। जुलाना में 1.5 फुट पानी भर जाता है रोड पर। कोई देखने वाला, सुनाई करने वाला, जितने भी व्यापारी हैं उनने सब ने कई बार मतलब व्यापारी छोड़ छोड़ के जुलाना को जा रहे हैं। तो मेरी हर चीज बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। खास तौर पर जुलाना विधानसभा सीट की बात करें तो जींद के साथ जो 5 विधानसभा सीटें हैं उसमें से जुलाना विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस में टिकटार्थियों की दौड़ है, यानी कि 86 जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगी है और उसी दौड़ में नरेंद्र लाठर भी है। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और वोट के लिए भी कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि अभी टिकट जो है वो फाइनल नहीं हुई है, वो देखने वाली बात होगी। अभी कुछ ही समय जो है वो बचा है, क्योंकि 5 तारीख से जो है नॉमिनेशन जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो कांग्रेस की अगर मानकर चले तो 9 और 12 तारीख के बीच जो है कहीं ना कहीं टिकट जो है वो फाइनल होगी। लेकिन इस दौरान जितने भी टिकटार्थी हैं वो लगातार धरातल पर भी जा रहे हैं और अपने बारे में लोगों को बता भी रहे हैं और साथ साथ कांग्रेस का भी प्रचार कर रहे हैं। नरेंद्र, आप लगातार लोगों के बीच भी जा रहे हो, कांग्रेस का प्रचार भी कर रहे हो। पहला सवाल ये है, पिछले 5 साल से यहाँ जेजेपी के विधायक हैं, कैसा है धरातल ये जुलाना का? जुलाना हल्का बिल्कुल पिछड़ा हुआ है और मैं लगातार 3 महीने से पूरा फील्ड में हूँ और मैंने एक एक गांव की समस्या सुनी है, क्या क्या दिक्कत है। जेजेपी का जो विधायक रहा है उसने धरातल पर कुछ नहीं किया है, बाकी भी पहले भी कुछ नहीं हुआ है। सब झूठे वादे करके जनता के वोट खींचने का काम करते हैं और हमारी मनसा है, जब परमात्मा ने मौका दिया तो 36 बिरादरी को एक समान देखते हुए मैं जुलाना हल्का का विकास करवाने का काम करूं। मेन समस्या क्या लगती है जुलाना विधानसभा सीट की बात करें? आप गांव गांव घूम रहे, कोई कॉमन समस्या निकल कर आ रही है कि लोगों की? एक कॉमन समस्या तो बिल्कुल है, बिल्कुल पीने का पानी नहीं है। बहुत से गांव, हमारे 72 गांव में बिल्कुल, कई गांव में बिल्कुल पीने का पानी नहीं है। लोग खेतों में से पानी भर भर के अपना गुजारा कर रहे हैं। सबसे मेन समस्या ये है, जैसे जुलाना का देख लो आप, जुलाना में 1.5 फुट पानी भर जाता है रोड पर। कोई देखने वाला, सुनाई करने वाला, जितने भी व्यापारी हैं उनने सब ने कई बार प्रशासन को लिख के भी दे लिया है, कोई सुनाई नहीं हो रही। और जैसे 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है हमारी बहनों का, परिवार का, बच्चों का। कोई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। जुलाना इतनी बुरी कगार पे आ चुका है। अपराध में भी सबसे, जैसे व्यापारियों को देख लिया आपने, सरेआम धमकी दी जा रही है। मतलब व्यापारी छोड़ छोड़ के जुलाना को जा रहे हैं। तो मेरी हर चीज़ पर ध्यान है और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जुलाना को चमकता हुआ सितारा बनाने की मेरी पूरी कोशिश। इस बात में कोई दो राय नहीं है। सोनीपत लोकसभा का जो चुनाव हुआ, जुलाना विधानसभा ऐसी सीट रही जहां सबसे ज्यादा वोट जो है कांग्रेस को मिले। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव को हम देखें तो बीजेपी भी कहीं बैकफुट पर यहाँ नजर नहीं आती है। हालांकि किसानों का मुद्दा भी गरमाएगा, लेकिन पिछला अगर चुनाव देखें 2019 का, तो वहां बीजेपी 2nd नंबर पर रहती है और तीसरे नंबर पर जो है कांग्रेस पार्टी खिसक कर, यानी कि 12,000 वोट जो है समथिंग उनको मिलते हैं। तो आप जो ये टिकटार्थी हैं, टिकटार्थियों की जो दौड़ है, इसमें सबसे अलग कैसे अपने आप को मानते हो और कैसे आप ये सोचकर चले कि मेरे को ही टिकट मिले? देखो, हमारे जुलाना के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट वैसे तो 88 हैं नीलू खेड़ों के और 86 फार्म भरे हुए हैं। सारे मेरे भाई हैं। टिकट मेहनत की, कर्म की, वफादारी की, टिकाऊ की, जिताऊ की टिकट है। मैंने पूरा भरोसा है परमात्मा मेरे को मौका ज़रूर देगा और मौका देगा तो मैं जुलाना को 90 हल्कों में से पिछड़ा हुआ हल्का है, बहुत अच्छी दिशा में लेके जाऊँ। बीजेपी से सुमंदर सिंह लाठर भी यहाँ दौड़ में है, सुरेंद्र लाठर भी दौड़ में है। सुरेंद्र लाठर तो जीएसटी कमिश्नर है, वीआरएस लेकर आए हैं। उनसे कैसे टैकल करेंगे अगर आपको टिकट मिलती है? ऐसा है भाई, मैं सीधी ही अपनी भाषा में बता दूँ, ये सब स्वार्थ के चक्कर में आ रहे हैं। मैं कोई स्वार्थ के चक्कर में नहीं आ रहा हूँ। मेरा गुजारा बहुत अच्छा है।
मतलब मैंने जनता की सेवा करनी है। जुलाना बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। मन में मैं पूछे है ना पत्रकार सारे भैया, तो यह बात बताऊं, बिल्कुल मैं निस्वार्थ भावना से सेवा करना चाह रहा हूँ। जुलाना वैसे भी अब हॉट सीट बनती जा रही है, जिस तरीके से उचाना हॉट सीट है हरियाणा की। जुलाना से मैम से जो निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, उनकी वाइफ चुनाव लड़ने जा रही हैं। इधर से इनेलो से भी एक बड़ा चेहरा आने की यहाँ पर उम्मीदें हैं। जेजेपी के विधायक रहे हैं मर्जी डांडा, उनकी तो टिकट भी फाइनल हो गई है, वो भी एक बड़ा चेहरा है। तो इस बीच कांग्रेस से कौन सा ऐसा रास्ता अपनाएगी कि टिकट बीच से निकाली जा सके, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे जो आएंगे। जनता बिल्कुल बदलाव चाह रही है। 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल देख के जनता मतलब एक दूसरी दिशा में चली गई थी। मतलब वो दिन याद कर रहे हैं, जो जैसे भूपेंद्र हुड्डा ने काम करे थे वो दिन याद कर रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम देखना चाह रही है जनता। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम देखना चाह रही है जनता। पूरे भारत में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाह रही है जनता। हमारे कितने बढ़िया राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बहुत ही अच्छी दिशा में लेके जा रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी बहुत ही अच्छी दिशा में लेके जा रही है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी बहुत ही अच्छी दिशा में लेके जा रही है। हमारी ऊपर हाईकमान की बहुत अच्छी टीम है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे हमारे उद्यमान अध्यक्ष बहुत ही अच्छे अध्यक्ष हैं। आपने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया जी बहुत ही अच्छे हैं। HKRN के बारे में तो सीधे हुड्डा साहब कहते हैं कि HKRN हम खत्म कर देंगे सरकार आते, लेकिन HKRN के तहत जो बच्चे लगे हैं उनसे कैसे वोट लोगे? वो तो कहीं ना कहीं एक मुसीबत तो है ही हरियाणा। 36 बिरादरी का मन बढ़ चुका है बदलाव का। ये झूठ के सिवाय ने कुछ नहीं कराया है। आपने देख लिया 10 साल काट गए, चीफ मिनिस्टर भी बदल लिया ने, क्या सारा लग गया। ये वोट की राजनीति करते हैं, इधर उधर की बातें करके ऐसे जनता बहकाव में। अच्छा, मेरा अब आखिरी सवाल है, नरेंद्र लाठर जुलाना को कैसा देखना पसंद करते हैं इन फ्यूचर? देखो, मेरे को मौका मिला, आप 5 साल में ये बता दोगे तस्वीर बदल देंगे जुलाना की। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और सेंटर में भी बनने जा रही है। मेरे को जहां से लग रहा है, मेरे को उम्मीद लग रही है सेंटर में तो अभी चुनाव हुए थे, वहां तो बीजेपी सरकार टूट जाएगी, इतना लंबा नहीं चलेगी, इतनी लंबी सरकार नहीं। बिल्कुल, ये मेरे साथ नरेंद्र लाठर थे, जिनका साफ तौर पर कहना है अगर उनको टिकट मिलती है तो जो नक्शा है जुलाना का उसको बदलने का काम करेंगे। और इन्होंने एक फैक्ट ये भी रखा कि जो भारत सरकार है, यानी कि जो मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए, उनके बारे में ये कहना है इनका कि जल्दी वो सरकार भी गिर जाएगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किसको टिकट मिलती है और जुलाना में क्या कुछ समीकरण बनते हैं। जिनकी बात के लिए राजीव कुमार की